नमस्कार, मैं हजूम खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। एसपी एएसपी ने दिखाई प्रचारकों को हरी झंडी। दुपहिया वाहन चालकों की अनिवार्य रूप से हेलमेट पहनने के लिए करेंगे प्रचार प्रसार। 103 स्कूलों में 15 से 18 साल तक के बच्चों को लगी पहली डोज। जिला मुख्यालय पर विधायक ने किया वैक्सीनेशन कार्यक्रम का शुभारंभ। हादसे रोकने के लिए दी यातायात नियमों की जानकारी। ग्राम सचिव योजना के तहत एसीबी की ओर से गोद दी गई ग्राम पंचायत गुरुसर में सड़क सुरक्षा जीवन सुरक्षा कैंप का आयोजन। शहर के प्रवेश स्थल की बदलेगी सूरत। विकसित हो रहा किसान पार्क। लगेगा कंधे पर हल रखे किसान का स्टैचू। अब खबरें विस्तार से। यातायात पुलिस के नए साल 2022 में दुपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट की अनिवार्यता लागू करने की योजना को धरातल पर मूर्त रूप देने की दिशा में कार्य करना शुरू कर दिया है। इसके तहत प्रथम सप्ताह में यातायात पुलिस की ओर से दुपहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। सोमवार को इस अभियान का आगाज एसपी कार्यालय परिसर से हुआ। एसपी प्रीति जैन व एएसपी जसराम बोस ने 4 प्रचार रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करते हुए इस अभियान की शुरुआत की। चारों प्रचार रथ अलग अलग क्षेत्रों में जाकर प्रचार प्रसार कर दुपहिया वाहन चालकों को आवश्यक रूप से हेलमेट पहनने के लिए जागरूक करेंगे। जागरूकता अभियान के बाद यातायात पुलिस की ओर से ऐसे दुपहिया वाहन चालकों से सख्ती से निपटा जाएगा जो हेलमेट पहने बगैर वाहन चलाते मिलेंगे। इस मौके पर एसपी प्रीति जैन ने बताया कि एसपी के प्रत्येक दोपहिया वाहन चालक की सुरक्षा के लिए हेलमेट की अनिवार्यता को समझते हुए नए साल में जनवरी के पहले सप्ताह में जागरूकता के लिए एक अभियान प्रारंभ किया गया है। इसके तहत 4 प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ये चारों वाहन अलग अलग क्षेत्रों में जाकर दोपहिया वाहन चालकों को अनिवार्य रूप से हेलमेट पहनकर अपनी व अपने परिवार की सुरक्षा के लिए जागरूक करेंगे। अभियान के बाद आने वाले समय में हेलमेट का उपयोग नहीं करने वाले दोपहिया वाहन चालकों के खिलाफ नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। वहीं यातायात शाखा प्रभारी अनिल चिंदा ने बताया कि कलेक्टर के निर्देशों की पालना में यातायात पुलिस की ओर से सोमवार से हेलमेट अनिवार्यता को लेकर वाहन चालकों को जागरूक करने के लिए अभियान शुरू किया गया है। यह अभियान लगातार 1 सप्ताह चलेगा। आमजन को जागरूक करने के लिए यातायात पुलिस की ओर से विभिन्न तरह के पोस्टर भी तैयार करवाए गए हैं। इसके जरिए वाहन चालकों को हेलमेट पहनकर वाहन चलाने के लिए जागरूक किया जाएगा। इसके अलावा 7 जनवरी से 14 जनवरी तक नो रिफ्लेक्टर नो वाहन मुहिम के तहत वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाने का अभियान भी चलाया जाएगा। आज जनवरी के प्रथम सप्ताह में वर्ष 2022 में जिला पुलिस ने हेलमेट की अनिवार्यता को समझते हुए कि प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा के लिए आवश्यक है कि जब भी दुपहिया वाहन चाहे चलाए या पीछे बैठे, जीवन की सुरक्षा के लिए और अपनों की सुरक्षा के लिए हेलमेट का प्रयोग अनिवार्य है। इसी अनिवार्यता को देखते हुए हेलमेट की जागरूकता लाने के लिए कि सभी व्यक्ति हेलमेट लगाएं, एक अभियान के रूप में इसको प्रारंभ किया गया है, जिसमें 4 गाड़ियां अलग अलग क्षेत्रों में इसका प्रचार प्रसार करेंगी। इसके बाद आने वाले समय में हम इसके खिलाफ जो हेलमेट का प्रयोग नहीं करते हैं उसके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई भी की जाएगी। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के आंकड़े और तीसरी लहर की आशंका के बीच हनुमानगढ़ जिले में सोमवार को नए साल के तीसरे दिन 15 से 18 साल तक के स्कूली बच्चों को कोवैक्सीन की पहली डोज लगनी शुरू हो गई। जिले के 103 सरकारी स्कूलों में बनाए गए सेंटर्स पर चिकित्सा विभाग की टीमों की ओर से विद्यार्थियों को वैक्सीन की डोज लगाई गई। अधिकतर बच्चों ने भी वैक्सीन करवाने को लेकर उत्साह नजर आया, वहीं कुछ ने डरते हुए वैक्सीन लगवाई। स्कूली बच्चों के टीका लगाने के बाद 30 मिनट तक चिकित्सा विभाग के कार्मिकों की निगरानी में बैठा कर रखा गया। किसी भी विपरीत परिस्थिति के लिए प्रत्येक सेशन साइट पर आवश्यक दवा किट उपलब्धता एईएफआई प्रबंधन की सुविधा रखी गई। बच्चों का टीकाकरण केंद्र पर ही ऑन स्पॉट पंजीकरण किया गया। इस आयु के बच्चों को सिर्फ कोवैक्सीन की डोज ही लगाई जा रही है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को 15 से 18 साल तक के बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए राज्य स्तर पर कोवैक्सीन की 40,000 डोज उपलब्ध हुई है। विभाग का लक्ष्य इसी सप्ताह में जिले के 15 से 18 साल तक के सभी 1,38,000 बच्चों को वैक्सीनेट करने का है। उधर जिला मुख्यालय पर 15 से 18 साल तक के बच्चों के कोविड-19 वैक्सीनेशन करने के कार्यक्रम का उद्घाटन विधायक चौधरी विनोद कुमार ने किया। कार्यक्रम जंक्शन स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में हुआ। इस मौके पर विधायक के अलावा सीएमएचओ डॉक्टर नवनीत शर्मा, बीसीएमओ डॉक्टर ज्योति धिंगड़ा, विद्यालय प्रधानाचार्य सीमा भल्ला आदि मौजूद रहे। इस मौके पर मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए बीसीएमओ डॉक्टर धिंगड़ा ने बताया कि सोमवार से 15 से 18 साल तक के बच्चों के सरकारी विद्यालयों में कोवैक्सीन लगाने का अभियान शुरू हुआ है। अभियान के तहत हनुमानगढ़ जिले में 15 से 18 साल तक के 1,38,000 बच्चों के कोविड-19 टीकाकरण करने का लक्ष्य रखा गया है। विभाग के अधिकारी 100% लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रयासरत हैं।
उन्होंने बताया कि जिले में 18 साल से अधिक आयु के करीब 98% नागरिकों की कोविड-19 की पहली डोज लग चुकी है, जबकि करीबन 83% नागरिकों की दूसरी डोज भी लग चुकी है। उसकी वजह से वर्तमान में हनुमानगढ़ में कोरोना के नए केस भी कम मिल रहे हैं। जनप्रतिनिधियों का भी पूरा प्रयास रहेगा कि 15 से 18 साल तक के सभी बच्चों के जल्द से जल्द वैक्सीनेशन हो। आगामी दिनों में बुजुर्गों के बूस्टर डोज लगाने का कार्य भी शुरू हो जाएगा। अधिकाधिक लोगों के वैक्सीनेशन होने के बाद जिले को काफी हद तक कोरोना संक्रमण से राहत मिलेगी। विधायक ने वैक्सीनेशन के क्षेत्र में किए जा रहे बेहतरीन कार्य के लिए स्वास्थ्य विभाग की प्रशंसा की। बच्चों को वैक्सीन लगाने का शुभारंभ हुआ है और उसी के तहत आज इस कन्या विद्यालय के अंदर इसकी शुरुआत कर रहे हैं और हनुमानगढ़ जिले में लगभग 1,38,000 बच्चे हैं जो 15 से 18। तो सीएमएचओ साहब कह रहे थे हमारा प्रयास रहेगा भी 100% अब की जगह जाएगा और मेरे ख्याल में फर्स्ट डोज के अंदर हमारे जिले में 97-98% वैक्सीन लग चुकी है और सेकेंड डोज की 82-83% है। उसकी वजह से आज केस भी कमा रहे हैं, काफ़ी कवर हुए हैं, तो अब इसके अंदर भी हम पूरा प्रयास करेंगे। वहीं सीएमएचओ डॉक्टर शर्मा ने बताया कि 15 से 18 साल तक के स्कूली बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए 40,000 को कोवैक्सीन जिले को मिली है। विभाग का लक्ष्य 1,38,000 बच्चों को टीकाकृत करने का है। राज्य स्तर पर जोधपुर से जल्द ही कोवैक्सीन हनुमानगढ़ को प्राप्त हो जाएगी। इसी सप्ताह में 15 से 18 साल तक के 100% बच्चों के वैक्सीनेशन का प्रयास विभाग का रहेगा। इसके बाद विधायक चौधरी विनोदकार ने गांव लीलावाली के नजदीक राजकीय विद्यालय में भी बच्चों के टीकाकरण करने के कार्यक्रम का फीता काटकर आगाज किया। अभी 40,000 हमारे पास कोवैक्सीन उपलब्ध करवाई गई है और चूंकि टारगेट हमारा 1,38,000 का है जो 15 साल से ऊपर बच्चे हैं, तो जल्दी जयपुर से राज्य स्तर से वैक्सीन मंगवाई हुई है और वो जल्दी हमें प्राप्त हो जाएगी। तो हमारा टारगेट यही रहेगा कि कुछ इसी हफ्ते में जितना कवर हो सके 15 से 17 साल 18 साल तक के बच्चों को हम 100% कवर कर लेंगे। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हनुमानगढ़ की ओर से ग्राम सजग योजना के तहत गोद ली गई ग्राम पंचायत गुरुसर में सोमवार को सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा कैंप का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में एसीबी के एएसपी तेजपाल सिंह, टाउन पुलिस थाना प्रभारी दिनेश सारण, यातायात प्रभारी अनिल चिंदा, श्री बैजनाथ सागरमल बिहानी ट्रस्ट दुकानदार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल गक्खर, डॉक्टर ओपी सोलंकी, ग्राम पंचायत सरपंच रामेश्वर लाल कड़ेला आदि ने अतिथियों के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम में पुलिस विभाग के अधिकारियों की ओर से ग्रामीणों को यातायात नियमों की जानकारी देकर उनकी पालना करने का आह्वान किया गया। इसके अलावा निम्न तबके के परिवारों के 30 दुपहिया वाहन चालकों को सामाजिक संस्था के सहयोग से हेलमेट वितरित किए गए। एसीबी के एएसपी तेजपाल सिंह ने बताया कि डीजीपी के निर्देशानुसार भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ओर से ग्राम सजग योजना शुरू की गई है। सजग ग्राम गोद अभियान के माध्यम से प्रदेश के पिछड़े गांवों में से चिन्हित गांवों को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के साथ साथ चहुमुखी विकास के विनम्र प्रयास का संकल्प लिया गया है। इसके तहत प्रत्येक जिले में एक ग्राम पंचायत को चयनित कर एसीबी की ओर से गोद लिया गया है। ग्राम सजग योजना के तहत एसीबी हनुमानगढ़ की ओर से गुरुसर को चयनित कर गोद लिया गया। गोद ली गई ग्राम पंचायत के प्रत्येक ग्रामवासी को भ्रष्टाचार के विरुद्ध जागरूक कर जीवन में कभी भी रिश्वत नहीं देने का संकल्प दिलाकर भ्रष्टाचार विरोधी जन जागरूकता को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। इस भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम के साथ साथ गांव के चहुमुखी विकास के साथ ही उसे आत्मनिर्भर बनने में सहयोग कर प्रशासन की जन कल्याणकारी योजनाओं को पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना सुनिश्चित करते हुए आत्मनिर्भर बनने में भी सहयोग करना है। आपके साथ कभी भी ऐसी दुर्घटना हो जाए, आपके ओटीपी से आपसे पैसे निकाल लिए और कुछ कर लिया, तो आप 24 घंटे के भीतर 155260 नंबर पे कॉल करेंगे तो आपका पैसा 99.99% वापस आएगा। उस पैसे को फ्रीज कर देंगे। उस जो भी बैंक है वो संस्था उसकी व्यक्तिगत जिम्मेवारी है, लेकिन ये काम आपको 24 घंटे के भीतर करना है। 24 घंटे क्रॉस हो गए उसके बाद किसी की कोई लाइबिलिटी नहीं है। और ये एक सेंटर की हेल्पलाइन शुरू की हुई है, उसमें अगर आप करोगे तो तुरंत आपको हेल्प मिलेगी, आपका पैसा फ्रीज होगा और पैसा वापस भी आता है। लेकिन कार्यक्रम है 24 घंटे 155266। ये आप एकदम नोट कर लें, घर में बड़े बुजुर्गों को बता दें, सब आदमी इस हमारे एसीबी में ग्राम सजग योजना शुरू की थी। डीजीपी साहब ने निर्देश दिए थे कि प्रत्येक जिले में एक ग्राम पंचायत को
चयन करें और जिसको एससीबी गोद लेगी। उस ग्राम सजग योजना के तहत हमने ग्राम गुरु सर पंचायत को गोद लिया है। यहाँ पर पहले 6 दिसंबर को हमारा पहला कार्यक्रम था, आज ये हमारा दूसरा कार्यक्रम है। आज के कार्यक्रम में 3 मुख्य हमारे एजेंडे हैं, जिसमें रोड सेफ्टी, सड़क सुरक्षा के संबंध में जानकारी देना व एक्सीडेंटों को रोकना। दूसरा, नशे से मुक्ति। तो गांव में जो भी नशे का प्रचलन है उसको रोकथाम के लिए हमने आज विशेषज्ञ डॉक्टर श्री ओपी सोलंकी को आमंत्रित किया, जिन्होंने अपने मोटिवेशन भाषण दिया है। और इसके अलावा हेलमेट वितरण का कार्यक्रम भी है। कुछ लोग जो गरीब तबके के हैं उनको सामाजिक संस्था के सहयोग से हेलमेट वितरण का प्रोग्राम। मेरी ग्राम पंचायत गुरुसर में एसीबी विभाग ने मेरी पंचायत को गोद ले रखा है। उन्होंने आज ट्रैफिक नियमों के बारे में और ट्रैफिक विभाग को बुला के और पूरे गांव के अंदर नौजवानों को बुला के सभी को ट्रैफिक नियम बताए हैं। और नशा के बारे में भी काफ़ी, चिट्टा है, अफीम है, पोस्त है, दारू है, इस नशे के बारे में काफ़ी लोगों को जागरूक किया है और बताया है कि इससे दूर रहे। और ट्रैफिक नियमों के प्रति तो काफ़ी उन्होंने अच्छी तरह से बताया है। और उन्होंने किसी संस्था की तरफ से 30 हेलमेट डोनेट किए हैं। बाइक सवारों को बुला के, गांव के मेरे बाइक सवार हैं जो पात्र हैं, गरीब हैं, बीपीएल है, जिनके पास मोटरसाइकिल तो है, पुराना है, नया है, कुछ भी है, मोटरसाइकिल उनके पास है, उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी है, उनको एडिशनल साहब ने वितरण किए। बिजली बिलों के नाम पर की जा रही लूट के विरोध में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से शुरू किया गया भिक्षावृत्ति कार्यक्रम सोमवार को 7वें दिन भी जारी रहा। सोमवार को कार्यकर्ताओं ने पार्टी के जिला संयोजक सुरेंद्र बेनीवाल के नेतृत्व में जंक्शन में जिला कलेक्ट्रेट परिसर स्थित विभिन्न शाखाओं के अधिकारियों कर्मचारियों को पहले गुलाब का फूल भेंट किया, फिर उनसे भिक्षा मांगी। अधिकारियों कर्मचारियों ने भी भिक्षा के रूप में कुछ रुपए उनके कटोरे में डाल दिए। सर, आम आदमी पार्टी चाहती है कि राजस्थान का हर नागरिक है वो खुशहाल रहे, उसकी सुख समृद्धि की कामना करती है। और अभी नए साल का तीसरा दिन है, तो पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मनन करके तय किया कि हम जितने भी यहाँ प्रशासनिक अधिकारी बैठे हैं उन सभी अधिकारियों का नववर्ष के लिए जो है वो गुलाब का फूल भेंट करके और उनसे आग्रह करें कि साहब, हम लोगों का जो बिजली कैंपेन है जिसमें हम लोग भिक्षा ग्रहण करके और सरकार के लिए जो है वो पैसा अर्जित कर रहे हैं, उसी उद्देश्य के तहत हमने आज जो है वो कलेक्ट्रेट कैंपस में पहुंचे हैं। और अधिकारियों ने हमने अधिकारियों का स्वागत किया है। अधिकारियों ने भी हमें अच्छा सहयोग दिया है और भिक्षावृत्ति के जरिए जो है जितना पैसा आज इकट्ठा होगा, कल दोपहर में 12 बजे के आसपास का टाइम रहेगा और जरिए डीडी मुख्यमंत्री सहायता कोष में जो है वो पैसा कलेक्ट साहब के माध्यम से भिजवाया जाएगा। नए साल में नगर परिषद की ओर से शहर वासियों को किसान पार्क के रूप में एक और सौगात दी जाएगी। इसके लिए नगर परिषद की ओर से सूरतगढ़ रेलवे फाटक के पास जंक्शन शहर के प्रवेश स्थल पर किसान पार्क का निर्माण करवाया जा रहा है। इस जगह पहले जहां गंदगी का साम्राज्य था, अब नगर परिषद की ओर से किसान पार्क के रूप में विकसित कर इस जगह की सूरत बदली जा रही है। इस पार्क का निर्माण केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किए गए किसान आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों की स्मृति के रूप में करवाया जा रहा है। सोमवार को नगर परिषद की निर्माण समिति के अध्यक्ष व पार्षद सुमित रणवा ने पार्क में चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। रणवा ने बताया कि सूरतगढ़ रेलवे फाटक के पास लाइनों के साथ साथ जहां वार्ड नंबर 8, 9, 13 व 14 आपस में मिलते हैं, इस जगह आसपास के लोग कूड़ा कचरा फेंकते थे। इस कारण जगह गंदगी का साम्राज्य था। नगर परिषद ने इन जगह को किसान पार्क के रूप में विकसित करने के लिए ग्रिल व जाली लगाकर चारों तरफ से बंद कर दिया है।
नगर परिषद की प्लानिंग इस जगह को हरा भरा कर कृषि कानूनों के खिलाफ चले किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों की याद में किसान शहीद स्मारक का निर्माण करने की है। इसके तहत कंधे पर हल रखे किसान का बड़ा स्टैचू लगाने व जय जवान जय किसान के नाम से सेल्फी पॉइंट बनाने की भी योजना है। इसके अलावा यहां घूमने आने वाले नागरिकों के बैठने के लिए कुर्सियां आदि लगवाई जाएंगी। इस जगह को भव्य और सुंदर रूप देने का प्रयास किया जाएगा ताकि शहर के प्रवेश स्थल पर स्थित यह जगह शहर या जिले से बाहर से आने वाले नागरिकों के आकर्षण का केंद्र बने। साथ ही किसानों को भी यही आभास हो कि यह शहर उन्हें भूला नहीं है। वार्ड नंबर 14, वार्ड नंबर 13, वार्ड नंबर 8 और वार्ड नंबर 9, जहाँ ये चारों वार्ड सम्मिलित इकट्ठे होते हैं, वहाँ ये रोड और रेलवे ने जो पिलर लगाए हैं, उसके बाद जो जगह बचती थी वहाँ लोग गंदगी डालते थे, गंदगी का माहौल था। हमारे द्वारा उस जगह को सुंदर बनाने के लिए वहाँ गिरले लगाकर और जाली लगाकर उसको पैक कर दिया गया है और हम ये चाह रहे हैं कि उसमें ग्रीनरी करके और किसानों जो शहीद हुए हैं किसान, उनकी याद में एक शहीद स्मारक, किसान शहीद स्मारक, एक किसान का बड़ा स्टैचू और एक यहाँ सेल्फी पॉइंट जय जवान जय किसान के नाम से और कुछ यहाँ बेंचेस वगैरह सुबह सुबह जो बुजुर्ग घूमने आते हैं उनके लिए। तो इस जगह को एक भव्य और सुंदर रूप दिया जा रहा है। रणवा ने बताया कि इस जगह लगाई जाने वाली मूर्तियां बनाने को लेकर पंजाब के मूर्तिकार से बात चल रही है। पूर्व में जिन्होंने महात्मा गांधी की मूर्ति बनाई थी उसने भी बात की जा रही है। उन्होंने बताया कि गंदगी के माहौल में सफाई होने से आसपास के नागरिक भी खुश हैं। जैसे ही ऋतु बदलेगी घास पौधे इस जगह लगाए जाएंगे। वर्तमान में लाइटिंग व जाली लगाने आदि का कार्य करीब करीब पूरा हो चुका है। मिट्टी के टीले बनाए जा रहे हैं। जिस जगह स्टैचू लगाया जाना है वह कार्य भी प्रगति पर है। करीब 2 माह में किसान पार्क का निर्माण पूरा कर लिए जाने की उम्मीद है। मूर्तिकार जो है पंजाब में बात की जा रही है और जिसने गांधी जी की मूर्ति बनाई थी उनसे ही बात चल रही है। किसान की एक स्टैचू जो है किसान का कंधे पे हल लिए वो लगाया जाएगा, जिससे किसान भाइयों को भी ऐसा लगे भी जो शहर है वो हमें भूला नहीं है, हमें याद रखें। इसी तरह मेन रोड के ऊपर है, आने जाने वाले हर आदमी को दिखता है, इसलिए इस जगह को एक किसान पार्क के रूप में हम स्थापित कर रहे हैं और यहाँ सफाई होने से लोग भी खुश हैं। जहाँ गंदगी का माहौल था आज वहाँ सफाई होगी और जैसे ही ऋतु बदलेगी ग्रीनरी घास और पेड़ पौधे यहाँ लगा दिए जाएंगे। नगर परिषद के द्वारा नए साल पर किसान पार्क के रूप में एक नई सौगात शहरवासियों को दी जाएगी, जिसको लेकर सूरतगढ़ रोड सेंट्रल जेल के पास एक किसान पार्क का निर्माण किया जा रहा है। करीबन 15 लाख की लागत से यहाँ पर कार्य किया जा रहा है। आज नगर परिषद के निर्माण समिति के अध्यक्ष ने इस कार्य का निरीक्षण किया है और बताया कि करीबन 2 माह के अंदर इस काम को पूरा कर दिया जाएगा। उसके बाद ये पार्क किसानों को समर्पित कर दिया जाएगा। मैं प्रदीप पाल, स्काई न्यूज, हनुमानगढ़। और अभी वक्त है एक ब्रेक का। ईंट भट्टा पर श्रम कानून लागू करवाने व मजदूरी बढ़ाने की मांग को लेकर ईंट भट्टा मजदूरों ने सोमवार को ईंट भट्टा मजदूर यूनियन सीटू के बैनर तले श्रम कल्याण एवं समझौता अधिकारी के नाम श्रम विभाग के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर यूनियन सचिव ने कहा कि ईंट भट्टा पर काम करने वाले मजदूरों के लिए न तो श्रम कानून किए जा रहे हैं और न ही मूलभूत सुविधाएं दी जा रही है।
ईंट भट्टों पर यूपी बिहार के मजदूर काम करने आते हैं। महंगाई आसमान छू रही है, लेकिन मजदूर की मजदूरी में बढ़ोतरी नहीं की गई। जब मजदूर अधिकारियों के पास मजदूर अपनी फरियाद लेकर आते हैं तो श्रम विभाग के अधिकारी उनकी सुनवाई नहीं करते। कड़ाके की ठंड के बावजूद रात्रि को 2 बजे उठकर ईंट भट्टा मजदूर काम शुरू कर देता है, लेकिन उसे मजदूरी वही 250 से 300 रुपए मिल रही है। आज फिर अधिकारियों को मांग पत्र सौंपा गया है। अधिकारी मजदूरों की मांगों पर गौर करें और ईंट भट्टा मालिकों के साथ मजदूरों की वार्ता करवाएं। मजदूरों का कहना था कि 28 जनवरी को पूरे जिले में ईंट भट्टा मजदूर अपना काम बंद रखकर श्रम विभाग कार्यालय का घेराव करेगा। जब तक मजदूरों की वाजिब मांगे पूरी नहीं हो जाती, तब तक मजदूर कार्यालय के आगे से नहीं हिलेंगे, क्योंकि यह मजदूरों के पेट से जुड़ा सवाल है। श्रम कल्याण एवं समझौता अधिकारी के नाम सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया कि श्रमिकों के लिए त्रिपक्षीय समझौते के तहत प्रत्येक वर्ष के लिए नई दरों का निर्धारण किया जाता है, इसलिए इस बार भी पथेर भराई निकासी की नई दरें तय की जाएं। आज ईंट भट्टा मजदूर यूनियन CITU के बैनर तले हमने श्रम विभाग के अधिकारी को ज्ञापन दिया है और ज्ञापन में वो तमाम मांगे हैं। ये जो भट्टे पर मजदूर काम करते हैं, ना तो श्रम कानून है जो हिंदुस्तान का, वो भट्टे पर लागू ही नहीं है, ना कोई पीने की पानी की व्यवस्था है, ना कोई बच्चों के स्कूल की व्यवस्था है। लेकिन हमारे जो लेबर कोर्ट के अधिकारी हैं वो लगातार बड़े बड़े वो दिखावे कर रहे हैं, भी हम ये भट्टे पर जा रहे हैं, वो जा रहे हैं। हमारे को तो यही नहीं पता चल रहा भी वो कौन से भट्टे पर जाते हैं। ये अभी मजदूर आए हुए हैं, 50-60 भट्टों से आए हुए हैं। एक एक आदमी आज हमने बुलाया था और आज महंगाई देख लो, महंगाई कितनी बढ़ी हुई है और जो मजदूरी है मजदूर की वो वहीं की वहीं पड़ी है, ना ही कोई मजदूरी बढ़ रही है। और यहाँ हम कोई फरियाद लेकर आ जाते हैं तो लेबर कोर्ट के अधिकारी वो कोई हमारी सुनवाई नहीं करते हैं। आज हर साल की भांति इन ईंट भट्टा मजदूर यूनियनों का मांग पत्र श्रम विभाग अधिकारी को दिया। श्रम अधिकारी से हमारा अनुरोध है कि वो भट्टा मालिकों को बुलाए और बुलाकर हमारी इन मजदूरों को आज की महंगाई के तहत देखते हुए इनको सभी मूलभूत सुविधाएं इनको प्रदान की जाए। ये लोग यूपी बिहार और उनसे दूर दूर से चल के आते हैं। ये इन लोगों को इनकी मजदूरी वक्त पे मिले और मजदूरी अच्छी मिले, जिससे कि इनके बच्चों का लालन पालन और इनके बच्चों की पढ़ाई है, दवाई है या कोई और सुविधाएं हैं वो इनको दी जाए। ठेकेदार लोग इनसे मिलके इनको इनकी मजदूरी का दबाव रखते हैं और पूर्ण रूप से इनकी सुविधाएं नहीं देते। यूथ क्लब सोसाइटी के स्थापना दिवस पर सोमवार को जंक्शन के सारस्वत भवन में आयोजित 2 दिवसीय साइबर सुरक्षा विचार संगोष्ठी का समापन समारोह पूर्वक हुआ। समापन समारोह के मुख्य वक्ता साइबर विशेषज्ञ डॉक्टर केंद्र प्रताप सिंह वाहिगुरु सिंह थे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला खेल अधिकारी शमशेर सिंह, नेहरू युवा केंद्र के अधिकारी मधु यादव, विशिष्ट अतिथि जिला पुलिस उपाधीक्षक प्रशांत कौशिक व समाज सेवी युधिष्ठिर गखड़, प्रोफेसर सुमन चावला, गणेश गिलहोत्रा, केंद्र सहकारी बैंक के वरिष्ठ प्रबंधक संजय शर्मा थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता यूथ क्लब सोसाइटी अध्यक्ष मनदीप सिंह ने की। वक्ताओं ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए साइबर अपराध के विभिन्न कारणों रोकथाम के बारे में बताया। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विद्यार्थियों को सुरक्षा और गोपनीयता के पहलुओं के बारे में बताया गया। साथ ही ऑनलाइन लेन देन, संचार में आसानी, फिशिंग और भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2008 तथा साइबर अपराध में प्रभावी ढंग से निपटने हेतु भारतीय कानून एजेंसियों के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में बताया गया। उन्होंने साइबर अपराध में नवीनतम तरीकों, जिसमें साइबर स्टॉकिंग, साइबर बुलिंग, जूस जैकिंग, फोटो मार्फिंग, मेलवेयर पर भी व्यापक रूप से चर्चा की। आईटी अधिनियम 2000 की विभिन्न धाराओं, आईपीसी के तहत धाराओं के बारे में भी सीखा गया। उन्होंने साइबर ग्रूमिंग पर संक्षिप्त में चर्चा की और बताया कि लोग साइबर चोरों से खुद को कैसे सुरक्षित कर सकते हैं। इसके बाद केंद्र प्रताप सिंह ने सभी से अनुरोध किया कि अपने सोशल नेटवर्किंग प्रोफाइल निजी पर सेट है। थोड़े थोड़े अंतराल में सुरक्षा सेटिंग की जांच करें। उन्होंने बताया कि हम किस तरह की जानकारी ऑनलाइन पोस्ट और सर्च के बारे में अधिकतर सावधान रहें। यह भी बताया गया कि गूगल पर नकली टेक्स्ट पोस्ट से सावधान रहें, ईमेल की जानकारी लें और अपनी इंटरनेट गतिविधियां गोपनीय बनाए रखें और अपने सभी बिजनेस और पर्सनल आईडी के लिए एक मजबूत पासवर्ड बनाएं। सिंह ने बताया कि किसी भी तरह का अपराध, फ्रॉड या ठगी होने पर तुरंत स्थानीय पुलिस को इसकी रिपोर्ट करें और ऑनलाइन रिपोर्ट करें या हेल्पलाइन 155260 पर कॉल करें। साइबर क्राइम को रोकने के लिए पुलिस के पास एक बहुत बड़ी चुनौती है। या पुलिस के पास या पुलिस एजेंसी के पास बहुत सारे साधन अवेलेबल होते हैं, टूल्स होते हैं
और अधिकारियों का गाइडलाइंस होती है, जिसके थ्रू हम हर प्रकार के साइबर क्राइम पे एंड तक पहुंच ही जाते हैं। शायद जहां तक मेरा ख्याल है हमने कोई ऐसा काम नहीं छोड़ा है जो हमने पकड़ लिया हो और उसको सब बीच में छोड़ दिया हो, और कोई ना कोई उसकी गलती ढूंढते रहते हैं। जैसे कोई गलती मिलती है तो हम उसको अरेस्ट करवाते हैं। आज के टाइम में मोबाइल से टोटली जो साइबर क्राइम होता है जनरली एंड्रॉयड फ़ोन के माध्यम से होता है। तो एंड्रॉयड फ़ोन सबसे पहले जैसे अपने को एंड्रॉयड फ़ोन लेना है तो अपने उसको यूज़ करना सीखना चाहिए। हर आदमी को सीख लेना चाहिए कि ये काम कैसे करता है। अगर फिर कोई फ्रॉड होता है तो अपने को तुरंत जैसे cybercrime.gov.in एक साइबर है साइट है, उस पर अपने कंप्लेन कर सकते हैं। और किसी अनजान व्यक्ति का कोई फ़ोन कॉल आता है तो व्हाट्सएप पे तो हमें बिल्कुल ही व्हाट्सएप कॉल बिल्कुल अटेंड नहीं करनी चाहिए, और न ही किसी को अपना OTP या OTP का आजकल क्या है, OTP का कोई दूसरा नाम लेके जैसे कहते हैं कि आपके पास एयरटेल जिस भी कंपनी का नंबर है उसी का नाम लेके बोलते हैं कि आपके पास एयरटेल का नंबर है, तो हमारी एयरटेल कंपनी ने आपको ऑफ़र दिया है, आपको 2 दिन का टूर दिया जाता है। आपके पास एक 6 नंबर का 6 नंबर का कोड आएगा, वो हमें कोड बताना है। यानी कि आमजन में ये प्रचार होता है या पता होता है, कहीं ना कहीं पढ़ा लिखा होता है कि OTP नहीं बताना है, तो OTP का वो दूसरा नाम चेंज करके बोलते हैं कि आपको ये कोड बताना है, तो आपको हमारी कंपनी या एयरटेल कंपनी 2 दिन का टूर देगी। तो जैसे ही वो OTP बताता है तो 6 डिजिट का ही तो OTP होता है, और वही कोड बोलते हैं उसको। तो ऐसे कई तरह से लोगों को वो गुमराह करके उनसे साइबर क्राइम हो जाता है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।